बढ़ चुके हैं आगे। तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आपका नाम जब भी चलेगा, तभी आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, माना, और बहुत कुछ देखे। इस रास्ते पे आएंगे तो बहुत कुछ लुटा भी देंगे आप पे, माना, मगर अपने अंदर दीनता बहुत लानी है मित्रों, साथियों। दीनता का मतलब क्या कि एक छोटे से भी बच्चे को हमें पूर्ण इज्जत सम्मान देना है। किसी से मान सम्मान की प्राप्ति तो मतलब ये हो जाए मान मेरा, ये भूल के नहीं, वो भूल के नहीं। और बस हमें दीनता देखिए, हमारे प्रभु दीन हो जाओ, तुम बहुत बड़े के हो, बहुत बड़े के हो तुम, उसी के अंश हो तुम। उसने तुम्हें जो दे दिया है तो उस पर हमें इतराना नहीं है, उस पर हमें भूलना नहीं है, और उसमें पाके हमें उसको भूलना नहीं है। भूल गए तो हमारा रास्ता फिर भटक गया मित्रों, साथियों। फिर तो हम फिर गए, फिर जाने किस युग में आए, नंबर ना आए, कब आए, कोई भरोसा नहीं है। और प्रभु ने हमें चुन लिया है साथियों, मित्रों, और हम पे लुटा दिया है अपना वैभव। हम उसके नाम जिनको पकड़ रखे हैं, और हम अति दीन हो जाएंगे। दीन हो गए, दीन पुकारे तो अगर वो भगते आते, नंगे पांव भगते हैं, लेकिन आश्रय उनका होना चाहिए मित्रों। आश्रय सबसे ज़्यादा है, दीनता के साथ उसका आश्रय दृढ़। फिर दूसरे का आश्रय नहीं लेना है हमें, किसी और संसारी का आश्रय नहीं होना चाहिए। देख लो आप महाभारत प्रसंग में ले लो आप, द्रौपदी जी प्राण है श्री कृष्ण की, प्राण, जिसे प्राण बोल सकते हैं, श्री कृष्ण जी की प्राण है। अगर वो जब दुशासन उनको महल से लेने गया था, केस पकड़ के घसीटता हुआ, और वो वही श्री कृष्ण जी को पुकार ली होती, तो श्री कृष्ण जी, दुशासन की हिम्मत क्या थी कि वो हाथ लगा देता। आश्रय की बात बता रहा हूं मित्र, आश्रय की बात दोस्त, आश्रय। लेकिन उन्हें आश्रय नहीं लिया वहां श्री कृष्ण का, उन्होंने वहां श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया। उनका क्या था, कोई नहीं ले जाएगा मुझे सभा में, वो भरी सभा है, मेरे 5 पति बैठे हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मतलब बड़े बड़े पूज्य जन वहाँ बैठे थे। ऐसा नहीं धृतराष्ट्र, उनके ससुर, इन सबका आश्रय था। उनको दिमाग में आ गया कि अभी हैं, वहाँ हो जाएगा। वो घसीटता हुआ बाल पकड़ के तो ले जा पाया मेरे मित्रों। उसके बाद वहाँ भी देखिए, सबकी तरफ देख रही है, कोई नहीं बोल रहा है, फिर भी उन्होंने कृष्ण का सहारा नहीं लिया, फिर भी उन्होंने उस जगत पिता का सहारा नहीं लिया। पतियों की तरफ देख रही है, सब सर नीचे कर लिए, पितामह की तरफ देख रही है, धृतराष्ट्र भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। तब उन्होंने तब तक उसने साड़ी का पल्लू खींचना चालू कर दिया मेरे मित्रों। वो अपने हाथों से रोक रही है, साड़ी खींच चुकी, अब समझ गई कि अब लाज गई। तब तक दांतों से रोक रही, देखो दांतों तक का सहारा लिया, हाथों का सहारा लिया, अपनी भुजाओं का सहारा लिया, और जब सोचा कि अब गया, अब लाज गई, तो छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। और कहना तो देर हो गई, शरण में उसी के बाद कहना तो देर हो गया। प्रभु का वस्त्रावतार, थक गया दुशासन, थक गया दुशासन, वस्त्र नहीं थका। आश्रय उसी के बाद से द्रौपदी जी का आश्रय पांडव जितना करते थे उससे कई गुना ज्यादा श्री कृष्ण पे हुआ, उसी के बाद से आश्रय। मित्रों, अपने ऊपर बुरा समय आ सकता है, मेरी बात आप समझ लोगे तो निहाल हो जाओगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अपने ऊपर हमें दिख सकता है हमारे ऊपर बुरा समय आ गया है, हम इस रास्ते पे हैं, तो वो हमें प्रभु की तरफ ले जाने के लिए आया है, उस रास्ते पे हमें दृढ़ करने के लिए आया है, ना कि हमारा पांव पीछे होना चाहिए। आश्रय केवल वही, फिर आश्रय शब्द देखिए, मैं आश्रय शब्द पे ध्यान दे रहा हूँ।
आश्रय प्रभु का रखोगे, पीछे आप जब इस रास्ते पे चलो ना, पीछे सारे आश्रय सारा खत्म करके फिर इधर बढ़ो। अगर भगवत प्राप्ति करना है, पीछे सारा छोड़ के, खत्म ही करके, छोड़ना तो अलग है, क्योंकि छोड़ दिया और फिर कुछ आया तो हम भगेंगे, उधर ही जाएंगे, फिर इधर नहीं भगेंगे। लेकिन हमने जो पीछे सब खत्म कर दिया है, सब खत्म। अगर कुछ हुआ भी तो किधर जाओगे? नहीं, तुम बताओ, पीछे हमने सब बिगाड़ दिया, जाओ, नहीं मतलब है तुमसे, सब छोड़ दिया, सब काट दिया, और अब हमारे ऊपर कुछ आया तो किधर जाओगे? हरि शरणम, देखो मालिक, क्योंकि है ही नहीं कोई। जो थोड़ा बहुत इस मन ने, इस बुद्धि ने हमें फंसा रखा था कि ये मेरा, वो मेरा, सब खत्म कर दिया हमने, और फिर इस रास्ते पे आए। कहते इस रास्ते पे आओ ना, तो प्रथम समझ लो मैंने अपना शीश काट दिया है। भगवत प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, ये नहीं। अगर विषय प्राप्ति तो आपको ये छोटे मोटे देवता लोग की पूजा करोगे ना, छोटे मोटे, वो आपके विषय के लिए तो वही पर्याप्त है, वो आपको देते रहेंगे। मैं भगवत प्राप्ति की बात कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से आश्रय की बात कर रहा हूँ। तो अब आप आ गए, पीछे कुछ है ही नहीं है, अब आप पे आपत्तियाँ आ गई। बिना विपत्ति आपत्ति के दोस्त हम हरि शरणम नहीं हो पाते। ये मान लो आप, कुछ हमारे ऊपर अनुकूल प्रतिकूल होगा तो हम इस हरि शरणम होता है ढंग से, दिल से, हृदय से। जो प्रभु को चाहिए वो अपने आप बना लेते हैं, वो बना भी वही लेते हैं। हमें केवल चलना, वही हम आपसे बात, आप आश्रय उनका लेके और पूर्ण समर्पण के साथ चल पड़ो। बाकी तो क्या करना है, वो उनके पास सब है, बड़े बड़े यंत्र हैं उनके पास, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके पास। वो आपको मनोविज्ञान से, यंत्र से जैसा सही करना है वो कर लेंगे। सत्य बता रहा हूँ, वो कर लेंगे वैसा तुम्हें बना देंगे। मगर दिखावा में नहीं, दिखावा नहीं चलता वहाँ दिखावा नहीं चलता। क्या दे दोगे तुम उनको क्या दे दोगे? बहुत कुछ है तुम्हारे पास, किलो 2 किलो सोना दे दोगे ना। अरे उनके पास तो सोने के पहाड़ है, 100 योजन के पहाड़, इतने पहाड़ हैं, कुबेर जैसे सेवक हैं। क्या दे दोगे? क्या ही दोगे तुम उन्हें? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये मत सोचो कि हम उन्हें कुछ दे के रिझा देंगे। वो हमारे भाव पे रिझ रहे हैं और हम सोच रहे हैं हम देके। अरे ये बिजनेस व्यापार जो कर रहे हैं उनसे भी उनको छोड़ो, वो नहीं जानते हैं, वो बावले हैं। भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। या बड़े लोग जो हैं उनकी बात बता रहा हूँ। अब क्या है, वो नौकर है तुम्हारा, वो जगदीश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, जिसके आगे देव गंधर्व सब हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो तुम्हारा नौकर है। उस विशंबर से तुम बोल रहे हो कि ये कर दो, तुम ये कर देंगे। अरे उसी का दिया हुआ आ गया है और तुम उससे काम करवाओगे? साथियों, मित्रों, वो सब करता है। अगर मांगना ही है तो बेटा बन के मांगो ना। बेटा बाप से मांगता है, माँ से मांगता है, तो क्या कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा? वो केवल मांगता है कि पिताजी ये चाहिए। तो अगर मांगना है तो प्यार से मांगो ना। वो विशंबर जगत पिता है, वो देगा, वो निहाल कर देगा तुम्हें। और ऐसा निहाल नहीं, निहाल जिसे कहते हैं, अगर मांगने का भी होना चाहिए, मांगना भी आना चाहिए। हक नहीं है हमारा, हम उससे हक से नहीं मांग रह सकते हैं। वो जगत पिता है, उससे विनय कर सकते हैं, और विनय बहुत सुनता है। दिल से विनय किया ना, वो हम आपको क्या क्या बताएं मित्रों, साथियों, बताएंगे हम। आप धीरज रखिए, आप जुड़े हैं हमसे, हम आपको एक एक जगह ले जाएंगे, एक एक वस्तु की निरीक्षण करके, एक एक भक्तों की कथाएं लेके आगे आपको सर्वस्व से अवगत कराएंगे। वो कैसा निहाल करता है,
आपका मांगना मिट जाएगा। जो चारों तरफ हम हाथ फैलाते रहते हैं, बाबूजी 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 करते रहते, वो मिट जाएगा। अनंत जन्मों की प्यास मिट जाएगी। एक दो जन्म की क्या, अनंत जन्मों की प्यास मिट जाएगी। मित्रों, साथियों, दोस्तों, ये कलिकाल ये हमें नहीं छू पाएगा। अगर हम भगवत पथ पर चल पड़े हैं और आश्रय दिल से उसी का है, विशंबर का। आश्रय शब्द देखो, बार बार आश्रय पे ही जोर दे रहा हूं। आश्रय ले लो। पूजा नहीं हो रहा है, नाम जप भी नहीं हो पा रहा है बराबर, आश्रय ले लो उसका, विशंबर का। वो सब करा लेगा तुमसे, मगर आश्रय दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। जैसे देश का जवान बॉर्डर पे खड़ा है, वो गोली सीने पे खा लेगा लेकिन दुश्मन को नहीं घुसने देगा। देशभक्त है वो, राष्ट्रभक्त है वो। ऐसे ही इस भक्ति मार्ग रास्ते में, इस मार्ग पे भी ये सोच के अगर भगवत प्राप्त करना है तो ये सोच के आओ कि टूक टूक सतखंड हो जाएगा ये शरीर। प्रभु देव मेरा कोई है नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए अब इस शरीर का, क्योंकि हमारा तो कुछ होगा नहीं। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कुछ नहीं होना है। मित्रों, साथियों, दोस्तों, कुछ नहीं। जो होना है इस शरीर का होना है। तो इस मार्ग पे बढ़ चलो, भागो। क्या करना है? ये शरीर आज है, कल ये रहेगा नहीं, और ये मिला है इसके लिए ही मिला है कि सावागमन से मुक्त हो जाए। अगर परमानंद चाहिए, विज्ञानंद चाहिए, ज्ञानानंद चाहिए, क्या चाहिए? सर्वस्व आनंद यही है। इस तरफ आ जाओ, प्रभु की तरफ मुंह कर लो। पीठ उधर मत करो, पीठ विषयों की तरफ करो। जो विषयों की तरफ मुंह किए और भगवत की तरफ पीठ किया, भगे जा रहे हो, तो प्रति कदम आप भगवान से दूर हो रहे हो, और एक कदम एक युग की तरह चले जाएंगे। और फिर आप कब वापस आओगे? नहीं आ पाओगे। फिर भगवत कृपा होगी। अभी आपकी ये भगवान की अहेतु की कृपा, कोई आपके गुणों को देख के वो मेरा प्रभु नहीं लीजा है जो ये आपको ये वार्ता आप तक पहुंची है। ये वार्ता जो पहुंची है और आप सुन रहे हैं, आपको ये कुछ अच्छी लग रही है, तो ये उसकी कृपा से। वो चाहता है कि अब तुम भी निकल के आ जाओ, आप नंबर में आ गए हैं उसके। वो हवा चलाया है। ये हवा जिसके से देखो, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अभी भगवत कृपा की हवा चली है। इस हवा में जो हवा शरीर में लग गई, आप निहाल, आपका भला हो गया, तो आप समझ लो भगवत प्राप्त हो जाओगे। आश्रय ले लो उस परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा का आश्रय ले लो, फिर आपको पता चलेगा ना। ऐसा तो कुछ भी कहेगा कोई, आपको नहीं समझ में आएगा। आप उसका आश्रय लेके जबरदस्ती अभी आप नाम जब चालू करो। बस मेरा कहना एक बात मान लो कि आप प्रतिदिन का नियम बना लो, ज़्यादा नहीं कि मुझे प्रतिदिन, देखो गुरुदेव भगवान, उनके शरण में जो कोई जाता है और उनसे गुरु मंत्र लेता है, उसको 11 माला, प्रतिदिन 11 माला का वो देते कि तुम्हें बच्चा 11 माला करना है। आप ग्रस्त है, बहुत बहुत व्यस्तता है आपके अंदर, मैं मानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, आपके अंदर व्यस्तता है। कोई नहीं, आप काउंटर ले लीजिए, काउंटर, और उस काउंटर से आप एक नियम बना लीजिए कि मैं चलते फिरते बटन दबती ही रहेगी उसकी, और आप नाम लेते रहेंगे। जब उंगली में रहेगा तो आपको याद रहेगा। आप सोचो कि मैं ऐसा चलते फिरते नाम ले लूँगा, नहीं ले पाओगे, क्योंकि विषय में घूमे हैं दोस्तों मित्रों, तो नहीं ले पाओगे। और वो हाथ में तो याद रहेगा नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा देर पे, थोड़ा थोड़ा जब भी याद आएगा आप नाम लेंगे, नाम जापक बन जाएंगे, नाम लेते रहेंगे, तो ही आपका आश्रय दृढ़ होगा। फिर एक तो आश्रय देखिए लेंगे, आश्रय से नाम मिला, नाम से फिर आश्रय दृढ़ होगा, और जब आश्रय दृढ़ होगा फिर तो आपको कुछ नहीं करना। फिर वो परम पुरुष परमात्मा मेरा प्रभु वो सब करवाता रहेगा आपसे। बस आप ये तब मान लेना कि हरि शरणम, जो करना है आपको करना है दीन बंधु, हे मेरे मालिक, जो करना है आपको करना है, मेरे किए नहीं होगा। मैं करूँगा तो मेरा अपना खुद का बिगाड़ने वाला ही कर्म कर सकता हूँ, मैं अपना बनाने वाला नहीं कर सकता। मेरे आप ने तो होड़ यही बात की है कि मेरे सोना बिगाड़न को और आप सोना संवारन को, तोय मोय लगी हो।
मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं, और स्वामी आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं। मैं बिगाड़ बिगाड़ के नहीं थक गया, हे स्वामी मैं बिगाड़ बिगाड़ के थक गया, और आप तो बनाते ही जा रहे हो। तो परमात्मा मेरा उद्धार कर दो, मुझे नाम जप में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, नाम जप में रुचि हो जाए, और मेरा नाम जप अखंड चालू हो जाए, ऐसा उससे प्रार्थना करो। बड़ा दयानिधि है, बड़ा करुणा निधान है, वो आपकी प्रार्थना सुन लिया ना। आपको नाम जप मित्रों करना नहीं पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, उसके बाद तो अपने आप होगा। नाम जब पकड़ लिया ना आपको, फिर आप देखेंगे। जय शंभु, जय शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव।